तो बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की मैथिली शरण गुप्त जी की द्वारा लिखी हुई भविष्यत का भावार्थ के साथ चर्चा करते हैं। तो पंक्तियां हैं, किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पदचिन्ह उनके यत्नपूर्वक खोज लेने चाहिए, निज पूर्व गौरव दीप को बुझने नहीं देना चाहिए। तो इन पंक्तियों में कवि ने ये दर्शाया है कि हमें अपने जीने का अंदाज बदलना चाहिए, सीखना चाहिए हमें कि हमें कैसे जीना है। अगर हम बिना कुछ किए ही यूं ही जी लेंगे तो उसमें क्या जीना है। हमें अपने जीने और मरने का उद्देश्य होना चाहिए। तो कवि कहते हैं कि हमें अपने पूर्वजों के संस्कार, बलिदान, त्याग को याद कर उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना है। हमें पूर्वजों ने जो गौरव की मशाल जलाई है उसे बुझने नहीं देना है और उसी रोशनी से हमें औरों के रास्ते भी रोशन करने हैं। आओ मिले सब देश बांधव, हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से, सुख शांति में उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से है एक क्या मिट सकता, अहो बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। उनका मतलब है कहने का कि हमें अपने जात पात, भेदभाव, सांप्रदायिकता को छोड़कर एक बंधुत्व का, एकता का हार पिरोकर अपने देश के प्रति प्रेम जगाना चाहिए। और वो कहते हैं कि क्या अलग अलग रंगों के फूलों से, अलग अलग भाषाओं से एक माला नहीं बन सकती क्या देश के लिए। कवि चिंतित हैं और कहते हैं कि परंपराएं पुरानी हो या नहीं, उनको छोड़कर विवेकशील बनकर तुम हंस की तरह अपने सूझबूझ से निर्णय लेना चाहिए। प्राचीन हो कि नवीन छोड़ो, रूढ़ियाँ जो भी हो बुरी, बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। प्राचीन बातें ही भली हैं, ये विचार अलीक है, जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी अवस्था ठीक है। कवि चिंतित है और कहते हैं परंपराएं पुरानी हो या नई, उनको छोड़कर विवेकशील बनकर तुम हंस की तरह सूझबूझ से निर्णय लो। कवि कहते हैं कि पुरानी रूढ़िवादियाँ बातें हमेशा सही नहीं होती। हम यही मान लें कि वो सही हैं तो समय अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार जैसी व्यवस्था हो वैसा ही करना चाहिए हमें। मुख से न होकर चित्त से देशानुग्री हो सदा, है सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भागी हो सदा। देकर उन्हें सहाय भरसक सब विपत्ति व्यथा हरो, निज दुख से ही दूसरों के दुख को अनुभव करो। तो कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि केवल मुख से नहीं, दिल से देश के प्रति प्रेम रखो, भक्ति रखो। सब हम भाई बंधु हैं और हमें एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहना चाहिए एक साथ। हर कदम पर सहायक बनकर यथासंभव एक दूसरे की दुख दर्द वेदना का निवारण करना चाहिए और अपने दुख की तरह दूसरों के दुख को भी अनुभव करना चाहिए।